जय श्री कृष्ण। 18वां अध्याय अदिति और दिति के संतानों की तथा मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सविता की पत्नी प्रश्नी के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, बृहस्पति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चतुर्मास्य और पंचमहायज्ञ। भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र और अश्विन नाम का एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारिणी थी। दाता की 4 पत्नियां थी, कुहू, सिनीवाली, राका और अनुमति। उनमें क्रम से साय, दर्श, प्रातः और पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए। दाता के छोटे भाई का नाम था विधाता। उनकी पत्नी क्रिया थी, उससे पुरीष्य नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षणी था। वह उसने भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इससे पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। वल्लकी से पैदा होने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर्य स्खलित हो गया था। उसे उन लोगों ने घड़े में रख दिया था। उसी से मुनिवर अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती। उनके 3 पुत्र हुआ, उत्सर्ग, अरिष्ट और पिपुरल। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलुमनंदनी सची। उनसे हमने सुना है कि उनके 3 पुत्र हुए, जयंत, ऋषभ और मिडवान। यह स्वयं भगवान विष्णु ही माया से वामन उपेंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोक नाप लिए थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे वृषलो का नाम का पुत्र हुआ। उसके सौभग आदि कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, उनका वर्णन मैं आगे 8वें स्कंद में करूंगा। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाले उस संतान परंपरा का वर्णन करता हूँ जिससे भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष। उनकी संक्षिप्त कथा में तीसरे स्कंद में सुना चुका हूँ। हिरण्याक्षु की पत्नी दानवी कयाधु थी। उसके पिता जम्भ ने उसका विवाह हिरण्याक्षु से कर दिया था। कयाधु के 4 पुत्र हुए, संगनाद, अनहद, हाद और प्रहलाद। उनकी सिंही का नाम की एक बहन भी हुई थी। उसका विवाह प्रचिति नामक दानव से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। यह वही राहु है जिसका सिर अमृतपान के समय मोहिनी रूप धारिणी भगवान ने चक्र से काट दिया था। संघाद की पत्नी थी कृति और उनके 5 जन्य नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हाद की पत्नी थी धमनी। उसके 2 पुत्र हुए, वतापी और इलवल। इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त्य के आदित्य के समय वतापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। अनुहाद की पत्नी सूर्यमा थी। इसके 2 पुत्र हुए, वाष्कल और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र हुआ विरोचन। उसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम था अश्ना। उससे बाण आदि 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि की महिमा का गान करने योग्य है। उसे मैं आगे 8वें स्कंद में सुनाऊंगा। बलि का पुत्र वाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया था। आज भी भगवान शंकर उनकी नगर की रक्षा करने के लिए उनके पास ही रहते हैं। दिति के हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और हुए थे। उन्हें मरुदगण कहते हैं। वह सब निसंतान रहे। दैत्यराज इंद्र ने इन्हें अपने ही समान देवता बना लिया था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वह अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और दैत्यराज इंद्र के द्वारा देवता बन गए? ब्रह्मन, मेरी यहाँ बहुत बड़ सभी ऋषि मंडली की यह बात जानने की मैं अत्यंत उत्सुकता हो रही है। अतः आप कृपा करके विस्तार से इसका रहस्य बतलाइए। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में ही बड़ा सारगर्भित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था। इसलिए सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी ने महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यूं कहा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, भगवान विष्णु ने
इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दिति शोक की आग से उद्दीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब होगा जब मैं भी उस पापी को मरवाकर आराम से सोऊंगी। लोग राजाओं के, देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ा, विष्ठा और राग का ढेर हो जाता है। इसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है, उसने अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का भी पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है, उसे अपने विनाश का भी पता नहीं है। अब मैं वह उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दिति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा, श्रष्टा, विनय, प्रेम और जितेंद्रियता आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रसन्न करने लगी। वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर और मधुर भाषण और मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। कश्यप जी महाराज बड़े ही विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर्दिति की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार किया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि के प्रभाव में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्री की रचना की और उससे स्त्रियों ने पुरुषों की मति और अपनी ओर आकर्षित कर ली। हाँ तो भैया, मैं यह कह रहा था कि दिति ने भगवान कश्यप जी की बड़ी सेवा की, इससे वह उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दिति का अभिनंदन करते हुए उससे मुस्कुराकर कहा। कश्यप जी ने कहा, अनिध सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है मुझसे मांग लो। पति के प्रसन्न होने पर पत्नी के लिए लोक और परलोक में कोई भी वस्तु अभिष्ट या दुर्लभ नहीं है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परमाराध्य इष्टदेव है। इसलिए प्रिय लक्ष्मीपति भगवान वसुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के भेद से उन्हीं की कल्पना हुई है। सभी पुरुष चाहे किसी भी देवता की उपासना करे, उन्हीं की उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है, वह उनकी उसी रूप में पूजा करती हैं। इसलिए प्रभु अपना कल्याण चाहने वाली पतिव्रता स्त्रियां अनन्य प्रेम भाव से अपने पति देव की पूजा करती हैं, क्योंकि पतिदेव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर है। कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम भाव से भक्ति से मेरी वैसी ही पूजा की है। अब मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। असतियों के जीवन में ऐसा कौन सा अत्यंत दुर्लभ है। दिति ने कहा, ब्राह्मण, इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे दोनों पुत्र मरवाकर मुझे निपुति बना दिया है। इसलिए यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना चाहते हो तो कृपा करके ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। परीक्षित, दिति की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे। वह मन ही मन कहने लगे, हाय हाय, आज मेरे जीवन में बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा है। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषयों के सुख मानने लगा हूँ। स्त्री रूपिणी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है। हाय हाय, आज मैं कितनी दीनहीन अवस्था में हूँ। अवश्य ही अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष मेरा है जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में ना रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को भी ना समझ सका। मुझ मूढ़ को बारंबार धिक्कार है। सच है, स्त्रियों के चरित्र को कौन जानता है। उनका मुंह तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। बातें सुनने में ऐसी मीठी होती हैं मानो अमृत घोल रखा हो, परंतु हृदय वह तो इतना तीखा होता है मानो छुरे की पैनी धार हो। इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियां अपनी लाल साओं की
कठपुतली होती हैं। सच पूछो तो वह किसी से प्यार नहीं करती, स्वार्थवश अपने पति, पुत्र और भाई तक को मरवा डालती है या मरवा डालती है। अब तो मैं कह चुका हूँ कि जो तुम मांगोगी वह दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषय में मैं तुम्हें एक युक्ति बतलाता हूँ। परीक्षित, सर्वसमर्थ कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपनी भर्त्सना करके दोनों बात बनाने का उपाय सोचा और फिर तनिक कर रुष्ट होकर दिति से कहा। कश्यप जी ने कहा, कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा, परंतु यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दिति ने कहा, ब्राह्मण, मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप बतलाइए कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन कौन से ऐसा है जो इस व्रत को भंग नहीं होता। कश्यप जी ने उत्तर दिया, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को शाप या गाली ना दे, झूठ ना बोले, शरीर के नख और रोए ना काटे, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श ना करें, जल में घुसकर स्नान ना करें, क्रोध ना करें, दुर्जनों से बातचीत ना करें, बिना धुला वस्त्र ना पहने, किसी की पहनी हुई माला ना पहने, झूठा ना खाएं, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन ना करें, शूद्र का लाया हुआ और रजस्वाला का देखा हुआ अन्न भी ना खाएं और अंजलि में जलपान ना करें, झूठे मुंह, बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खुले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना या बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर ना निकलें, फिर बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पांवों से उत्तर या पश्चिम में सिर करके दूसरे के साथ नग्न अवस्था में अथवा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निशिष्ट कर्मों को त्याग करके सर्वदा पवित्र रहें, धुला वस्त्र धारण करें, सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें, प्रातःकाल कलेवा करने से पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य, नवेद और आभूषण आदि से सुहागिनी स्त्रियों की पूजा करे तथा पति की पूजा करके उनकी सेवा में संलग्न रहे तथा यह भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। प्रिय, इस व्रत का नाम पुष्वन है और ये 1 वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख में इंद्रघाती पुत्र पैदा होगा। परीक्षित, दिति की मन बड़ी मनस्विनी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दिति अपनी कोख में भगवान कश्यप जी का वीर्य और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायास ही नियमों का पालन करने लगी। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दिति का अभिप्राय जान बड़ी ही बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दिति के आश्रम पर आए और उनकी सेवा करने लगे। वह दिति के दिए हुए प्रतिदिन समय समय पर वन में फल, फूल, कंदमूल, सविधा, पुष्प, पत्ते, दूब, मिट्टी और जल लाकर उनकी सेवा में समर्पित करते। राजन, जिस प्रकार बहेलिया हरिण को मारने के लिए हरिण की सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रतपरायणा दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उनकी सेवा करने लगे। सर्वथा पैनी दृष्टि रखने पर भी उन्हें उसके व्रत का किसी प्रकार की त्रुटि ना मिली। वह पूर्वत उसकी सेवा टहल में लगे रहे। अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगे, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो। दिति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उसे मुंह में डाल दिया। इसलिए एक दिन संध्या के समय झूठे मुंह, बिना आचमन किए, बिना पैर धोए ही वह सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा कि यही अच्छा अवसर हाथ में लगा है। वह योग बल से झटपट सोई हुई दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ को वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो यूं कहकर 7 टुकड़ों में से एक के और 7 टुकड़े कर दिए। राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने अपने भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुदगण से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, अब डरो मत। परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ अश्वत्थामा
के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से दिति के गर्भ का भी वज्र के द्वारा टुकड़े होने पर भी वे मरे नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दिति ने तो कुछ ही दिन कम 1 वर्ष भगवान की आराधना की थी। अब में 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रुभाव ना रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना दिया। जब दिति की आंख खुली तब उसने देखा कि उनके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। इसे सुंदर स्वभाव वाली दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधन करके कहा, बेटा, मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाले पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हुए? बेटा इंद्र, यदि तुम इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बतला दो, झूठ न बोलना। इंद्र ने कहा, माता, मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मैंने मन के से मैं तनिक भी धर्म भावना नहीं थी। इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए, तब मैं 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। उनके बाद मैंने फिर उसके साथ 7 टुकड़े कर दिए, तब भी ये मेरे मरे नहीं बल्कि 49 हो गए। यह परम आश्चर्य की घटना देखकर मैंने यह निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं तथा दूसरी वस्तु की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव और अपने आत्मा ही है। वह प्रसन्न होकर अपने आप तक का दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे? माताजी, यह विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं। मेरी स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार से मेरी पूजिया हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने पर भी, एक प्रकार मर जाने पर भी किसी से फिर से जीवित हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दिति देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई। उसे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुदगणों को साथ लेकर उन्हें नमस्कार किया और स्वर्ग को चले गए। राजन, यह मरुदगण का जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? 18वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।